है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना इस एचडी ग्लोरियस परिवार में। आइए आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड में अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बोर्ड के एग्जामों में इस टाइप के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए इसको एक सरल भाषा में देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका बी जो होगा वह क्या होगा, कोण समकोण। देखिए ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि कोण बी समकोण है, तो ये इसका कोण बी हो गया जो क्या है, समकोण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया ए बी सी, इसका मान दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरा एसी का मान यहाँ पर नहीं दिया है, तो पहले हम एसी का मान निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हल देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है आपका कोण इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो कोण, चलिए यहां से हम क्या करते हैं, मेरा बी समकोण है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो हमको कोण निकालना है, यानी कि लंब, लंब कितना दिया गया है आपका, 7 दिया गया है। कितना, 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आधार आपका कितना दिया गया है, 24 के स्क्वायर। कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 576 आएगा। दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो 9 6 15, 4 7 11, 1 12, 4 उसके बाद 5 1 6, यानी कि 625। 625 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा एसी का जो मान है वह आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एसी का मान निकल गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का क्या करना है, मान निकालना है। यहां से आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। देखिए साइन ए और कॉस ए दिया है, तो हम लिखेंगे कोण ए के लिए, क्योंकि साइन ए है तो हम ए के लिए, तो यहाँ देखिए ए कोण ए है आपका। इस कोण ए के लिए कहा जाता है कि जो थीटा के सामने यानी कोण के सामने वाला जो होता है वह क्या होता है, लंब होता है। तो ये आपका लंब हो गया और इसके नीचे वाला आपका आधार हो गया और ये मेरा क्या होता है, कोण होता है। लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच।
अब देखिए साइन ए ये है, तो ए के लिए लंब क्या बोला गया, थीटा के सामने वाला लंब यानी पी परपेंडिकुलर, पी अब कितना दिया गया है 7। ठीक है। अब कर एच, एच क्या होता है हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण, तो ये आपका क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है। कर्ण अब कितना है 25, ऐसा समझे। इसी तरह आपका दिया है कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, तो इसके लिए आपका बी क्या हो जाएगा 24 बी हो जाएगा, और एच का मान आपका क्या हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, ये आपका कोण ए के लिए हुआ। अब कह रहा है साइन सी और कॉस सी, तब हम क्या लिखेंगे कोण सी के लिए, क्या लिखेंगे कोण सी के लिए ना, तो साइन सी ध्यान दीजिएगा, साइन सी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। साइन सी, सी मेरा यहाँ पे है ना, तो सी के लिए ये जो सी होता है, तो इस सी के लिए जो इसके सामने वाले जो भुजा होते हैं वो इसका क्या होते हैं लंब होते हैं, तो इसके लिए कहा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। आपको पता है कि जो कर्ण होते हैं कर्ण में कोनो चिन्ह नहीं होते, तो कर्ण आपका ये वाला भुजा हो जाएगा एसी हो जाएगा, तो आधार आपका क्या हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो पी इसके लिए आपका पी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा बटा एच, एच यानी कर्ण, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका 25 का 25 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कॉस सी, कॉस सी बी बटा एच होता है फॉर्मूला, वही बताएं। ये जो थीटा होता है या जो एंगल है, इस एंगल के लिए इसके सामने वाले क्या होते हैं जी लंब होते हैं। ठीक है, और जो कोण होता है कोण में कोनो चेंजिंग नहीं होता है, तो जब ये लंब हो गया तो आपका आधार ये होगा, आधार पे कितना दिया है 7, कितना दिया है 7, और कोण पे कितना है 25। ठीक है, अब हुआ आपका आंसर। कितना सिंपल है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।